पिछले 2 दिन पहले हमने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से एक स्टॉक टेकिंग मॉनिटरिंग मेथड के रूप में बैठक करी थी, जो आगामी स्नोफॉल सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है। दुख की बात है कि अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है और ऐसे ही पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ़ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी आवर डिपार्टमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़ all through the states, and particularly in the difficult areas, tribal areas, चाहे वो चंबा के इलाके हैं, चाहे वो मंडी के ऊपरले क्षेत्र के इलाके हैं, कुल्लू मनाली के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला ज़िला है और कुछ इलाका सिरमौर ज़िला का जो स्नो उसमें आता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल्ड बैठक करी है। तो उसकी कुछ थोड़ी जानकारियां मैं देना चाहूँगा ताकि हम इसमें जिस तरीके से हमारी प्रेपरेशंस है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/4/1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी एससीज़ के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसे मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमीडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की ओर से 75 बुलडोज़र्स, 54 बैकहो एक्सकवेटर्स, 9 ट्रैक एक्सकवेटर्स और 19 ट्रैक एक्सकवेटर्स और जो है स्किड स्टीयर्स लोडर्स स्नो डिवीज़न में हमने इनको तैनात करने के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन एडिशन टू दिस 18 नंबर मशीनरी फ्रॉम नॉन स्नो बाउंड एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। जो हमारे निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल थी, जेसीबीज़ है या पोकलेन्स है, उनको भी हमने टेम्परेरीली अगले 2 महीने के लिए वहाँ से शिफ्ट करके हायर एरियाज़ में भेजने का निर्णय जो है वो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है, ताकि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसको मैंने विपक्ष के समय में भी बड़ी गंभीरता से उठाया था जब मैं विपक्ष में था, कि स्नो क्लियरेंस के समय में बहुत धांधली हमको देखने को मिलती है क्लियरेंस का, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कितनी बर्फ़ साफ़ हुई है और उसमें कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 number of backhoe excavators, 3 number skid steer loaders and 2 new snow blower machines। ये पहली बार हिमाचल में दी जा रही है। एक स्नो ब्लोअर को रोडू डिवीज़न में रखा गया है और एक को रामपुर डिवीज़न में रखा गया है। और ट्रैक एक्सकवेटर्स एंड ये और 2 नंबर आपकी ट्रैक एक्सकवेटर्स। और ख़ास करके जो अभी हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियां जो है वो उनको यूज़ करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसके चलते ये नई गाड़ियां जो है, हम नई मशीन्स हम ले रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हमको एक सहयोग इलाके में और प्रदेश में जितने भी हमारी एक्सकवेशन का कार्य है या रेस्टोरेशन का कार्य है, उसके लिए ये कार्य उसमें ये जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ जो है हमारी 21 करोड़ की लागत से
109, ये इम्पोर्टेंट है, 21 करोड़ रुपए की लागत से 109 नई मशीनरी खरीदी गई है और 27 करोड़ की लागत से 104 मशीनरी की खरीद अभी प्रक्रिया में है, जिसमें जेसीबीज है, पोकलेन्स है और आपकी यूटिलिटी व्हीकल्स है और आपके जो है वो जो है टिपर्स है, इनका प्रोसेस जो है वो चला हुआ है और आवश्यकता अनुसार इन्हें प्रदेश के अलग अलग कोनों में जहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी इसको भेज दिया जाएगा। टेंडरों का जो पहले समय सीमा थी, पहले 51 डेज हुआ करती थी, उसको भी हमने घटाकर जो है वो 30 डेज किया है। इसके अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर वो अवार्ड हो जाना चाहिए, वरना पहले बड़ा लंबा समय लगता था जिसकी वजह से डिले होता था आपके डेवलपमेंटल वर्क्स में। इसलिए इस अवधि को भी हमने कम किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी आए और समय अवधि भी इसमें हमको कम लगे। और वैसे ही 84 रेस्ट हाउसेस की हमने ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू करी है। इसमें भी मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने एक सोसाइटी के माध्यम से आने वाले समय में, अभी वो मैंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास ये अभी हमारा केस लंबित है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद जितने भी आपके सर्किट हाउसेस, आपके रेस्ट हाउसेस जो प्रदेश के अंदर है, जो पीडब्ल्यूडी रन कर रहा है, वो सारे आउटसोर्स के माध्यम से चलाए जाएंगे। वहाँ के जो, चाहे उसमें हाउस कीपिंग है, चाहे उसमें आपके कुक है, चाहे उसमें और चीज़ें हैं, ये सब आउटसोर्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और उसके साथ साथ एक सफाई हमारे इन वीआईपी जो हमारे जो गेस्ट हाउसेस है, अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो वीआईपी रूम है केवल वही अच्छे होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं किस्म से विंडो ड्रेसिंग उनकी करवाई जाती है। कोई मंत्री जा रहा है या कोई और जा रहा है, पर बाकी कमरों के हाल बहुत बुरे होते हैं। मगर ये व्यवस्था परिवर्तन है और इसमें हम चाह रहे हैं कि सारे कमरों अच्छे हो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, 11 उनसे हम अब अच्छा चार्ज भी कर रहे हैं, तो उसका जो है गुड क्वालिटी ऑफ रूम शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी। कोई भी, चाहे जर्नलिस्ट जाए, चाहे अधिकारी जाए, चाहे टूरिस्ट आए, तो अच्छे कमरे हमको मिलना चाहिए। और हमारा अच्छी इन्वेंट्री है, करीबन 1600 कमरे पूरे प्रदेश के अंदर, 1600 रूम्स है हमारे अलग अलग उसमें, रेस्ट हाउसेज में, सर्किट हाउसेज में। कमरे वीआईपी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। तो उसके लिए हम आउटसोर्स के माध्यम से जो एससी लेवल पर एक आउटसोर्सिंग कमेटी बनेगी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इससे पैसा आएगा, आमदनी आएगी, वो ट्रेजरी में नहीं जाएगी, वो सोसाइटी के पास आएगी और सोसाइटी फिर उससे उसका जो खर्चा है डे टू डे, चाहे वो उनका मेंटेनेंस है, चाहे सैलरी है, चाहे जो भी है, वो रन करेंगे। तो एक पारदर्शिता तरीके से ये सिस्टम चलेगा और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे टूरिज़्म को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। खास करके जो बहुत दूर दराज इलाकों में बहुत अच्छे रेस्ट हाउसेज है हमारे, कई तो बहुत अंग्रेज़ों के टाइम के हैं, ब्रिटिश टाइम के हैं, वो मेंटेन भी होंगे और आने वाले समय में इसका लाभ जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो ओवरऑल यही मैं आपको कहना चाहता था कि अभी बर्फ़ तो पड़ी नहीं है, मगर विभाग पूरे तरीके से तैयार है। जब भी पड़ेगी तो हम पूरी मजबूती से सारी सड़कें, जैसे हमने आपदा के समय में, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर्स का, एससीज़ का, जेईज़ का, बेलदारों का, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में, आपदा के समय में सारी सड़कों को खोलने का काम किया। कोई भी बागवान ने, कोई भी किसान ने ये उंगली सरकार के ऊपर नहीं उठाई कि हम समय पर हमारा माल जो है वो सब्ज़ी मंडी में नहीं पहुंचा है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अचीवमेंट डिपार्टमेंट की है। हालांकि अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है जिसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मेरे विभाग को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड से कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए इस के लिए मिले हैं, जिसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है। और कुछ और पैसा अभी हाल ही में जो अभी एक किश्त एनडीआरएफ की केंद्र सरकार से आई है, 300, शायद 333 करोड़ की है, उसमें से भी करीबन 40 करोड़ रुपए, अभी 43 करोड़ रुपए अभी डिपार्टमेंट को अभी 2 दिन पहले ही एलोकेट हुआ है। उसको भी हम रैशनली अलग अलग डिविजन्स में भेजेंगे ताकि जो लाइबिलिटीज़ है पुरानी वो भी मीट हो और भी जो आगे के भी काम हैं उनको भी हम किया जा सके। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला है। मैंने पिछली बारी भी प्रेस वार्ता करी थी, उसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा था
कि माननीय नितिन गडकरी जी जब हिमाचल आए थे तो उन्होंने बहुत से यहाँ पे घोषणाएं करी थी आपदा के समय में। जब वो कुल्लू आए, एक तो उन्होंने कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवेज़ है उनको जो भी एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जोड़ती है, उसके 1 किलोमीटर तक उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा जो है वो एनएचएआई के माध्यम से या मिनिस्ट्री ऑफ मॉर्थ के माध्यम से दिया जाएगा। उसमें अभी हमको कोई भी सहयोग केंद्र सरकार से नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने और कुछ सड़कों के लिए कुल मिलाकर करीबन 400 करोड़ रुपए प्रदेश को देने की बात करी थी। उसमें भी अभी तक हिमाचल को कोई सहयोग जो है वो केंद्र सरकार से, मॉर्थ से अभी तक नहीं मिला है। तो हम आशा करते हैं कि ये सहयोग निश्चित तौर से हिमाचल को आने वाले समय में मिलेगा, पर्टिकुलरली बिकॉज दिस हैज़ बीन अ कमिटमेंट बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी। तो मुझे विश्वास है कि उसको पूरा किया जाएगा ताकि जो हमारी जितनी भी सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस समय पर हो, समय पर उसकी क्वालिटी अपग्रेडेशन हो। ये हमारा एक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।